पैरोक्सिटीन 20 मिलीग्राम जो कि सेरोक्सेट, पैराक्सिल और पैरोमैक्स के नाम से आती है, एक छोटी सी गोली डॉक्टर ने तो लिख दी, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे एडिक्शन हो जाएगी। आप गूगल और चैट जीपीटी पे सर्च करते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत डेंजरस आपको बताता है। आप सोचते हो कि स्टार्ट करूं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये गोली मुझे और मेरी पर्सनैलिटी को मुकम्मल चेंज कर देगी। आज सीधी सीधी बात करते हैं कि पैरोक्सिटीन है क्या, इसकी डोज क्या है, ये किस बंदे के लिए ज़रूरी है और ये कब सेफ़ है और कब नहीं। तो लिहाजा आज की वीडियो में उन सारे सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि पैरोक्सिटीन को लेके हैं। तो जुड़े रहना हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट को लेकर बात करेंगे जो पैरोक्सिटीन फार्मूले से आती है और ये डिफरेंट नामों से आती है, पैराक्सिल, सेरोक्सेट और पैरोमैक्स। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर टाइप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, समझते हैं कि पैरोक्सिटीन है क्या। पैरोक्सिटीन एक एंटी डिप्रेसेंट है और एंटी डिप्रेसेंट की एक ख़ास क्लास है जिसे SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वो है। ये काफ़ी नामों से आती है जो कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, और ये एंग्जाइटी की बीमारी जैसे घबराहट की बीमारी, बेचैनी, मुसलसल आना और पैनिक अटैक, और उसके अलावा डिप्रेशन दोनों में यूज़ होती हैं। ये दिमाग के सेरोटोनिन सिस्टम पर काम करती है, और वो लोग जिनके मूड में चिड़चिड़ापन होता है उनके मूड को स्टेबलाइज भी करती है। और याद रखिए कि पैरोक्सिटीन कोई हैप्पी पिल नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर केमिकल बैलेंस को आराम से एडजस्ट करती है। और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी रिलीफ देगी, ये नहीं, ये पहले हफ्ते में कोई मुआवजा नहीं करती जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि आपके अंदर 10 से 15 दिन में आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोचों को बेहतर बनाती है। लेकिन असली काम इसका स्टार्ट होता है दिमाग के अंदर, और यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और ये कैसे दूसरे SSRIs के साथ मुकाबला करती है, इसको जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंडीशंस में पैरोक्सिटीन इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो वो लोग जिनको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन की बीमारी हो, लो मूड हो, उदास हो, रोना आता हो, मेमोरी ख़राब हो, नींद ना आती हो, तो उनमें पैरोक्सिटीन 20 मिलीग्राम बहुत अच्छा काम करती है। वो लोग जिनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, जिनमें बार बार उनको घबराहट हो, बग़ैर किसी वजह के बेचैनी हो, उनमें नींद की कमी हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, हाथ पांव लरजते हो, परेशानी हो बिला वजह, तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काम करती है। वो लोग जिनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक्सट्रीम शिद्दत हो, जिसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मेरा सांस बंद होने वाला है, मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ये दी जाती है। वो लोग जिनको लोगों के साथ एंग्जाइटी होती है, भीड़ में एंग्जाइटी होती है, जिनको हम सोशल एंग्जाइटी या सोशल फोबिया कहते हैं, उनमें दी जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी दी जाती है, और एक और बीमारी जैसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी दी जाती है। लेकिन याद रखिए कि हमने एंग्जाइटी की बीमारियों का बहुत नाम लिया, तो हर एंग्जाइटी सेम नहीं होती और हर डिप्रेशन भी सेम नहीं होती। पैरोक्सिटीन स्पेशली तब हेल्पफुल होती है जब आपके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा हो, जब पैनिक अटैक्स बार बार आ रहे हों, जब आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको डिप्रेशन हो और उसके साथ आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो, तो उन लोगों के लिए पैरोक्सिटीन बेहतर होती है। लेकिन हर पेशेंट के लिए ये फर्स्ट चॉइस नहीं होती। इसका सिलेक्शन हम सिम्टम प्रोफाइल को देख के करते हैं, और पेशेंट को देख के भी करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है, प्रेगनेंसी है कि नहीं, और उसके साथ साथ उसकी बाकी सोशल सपोर्ट कैसी है। तो यहाँ पर्सनलाइजेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि ये दवाई काम कैसे करती है, तो इसको हम सिंपली ब्रेन साइंस के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंटी डिप्रेसेंट की एक क्लास जिसे SSRI कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो ये सेरोटोनिन रीअपटेक को सेल में ब्लॉक करती है। इसकी वजह से आपके दिमाग में सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और याद रखिए कि वो लोग जिनको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, उनमें सेरोटोनिन की मिकदार हमारे दिमाग में कम होती है। तो इसकी वजह से जब सेरोटोनिन की मिकदार आपके दिमाग में ज़्यादा हो, तो आपकी जो एक इमोशनल रिएक्टिविटी है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, आपको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके अंदर जो घबराहट और पैनिक अटैक आता है,
वो भी आराम से कम होता है। ये मुकम्मल तौर पे स्विच ऑफ नहीं करती एंग्जाइटी या डिप्रेशन को, बल्कि उसकी इंटेंसिटी आराम से कम करती है और आप वही सेम इंसान रहते हो जो कि आपकी नेचर है। ये पर्सनैलिटी को मुकम्मल चेंज नहीं करती, लेकिन आपकी जो इरेशनल थॉट्स हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लेके उसे बेहतर बनाती हैं, कम करती हैं, और जो आपका एक जज्बाती बोझ आप पे होता है वो एडजस्ट हो जाता है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाई लेने के 1-2 दिन बाद हम ठीक हो जाएं, हालांकि इम्प्रूवमेंट तकरीबन 10 से 15 दिनों बाद स्टार्ट होती है और 1 महीने से 2 महीने में आप काफ़ी रिकवर हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर 10 दिन में छोड़ दिया और आप कहते हैं कि ये मैं बेहतर नहीं हो रहा, तो ब्रेन को चांस ही नहीं मिलता कि वो बेहतर हो जाए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये दवाई 2 महीने या 3 महीने ले ली और अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हो, तो ये दवाई हरगिज़ बंद नहीं करनी, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी है, कम से कम 6 महीने से 9 महीने। और अगर आपको बार बार आपकी बीमारी के अटैक आ रहे हैं तो हो सकता है 2 साल या 5 साल भी ये दवाई लेने पड़े। और ये दवाई आराम से कम करनी होती है। एकदम ख़त्म करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, विथड्रॉल इफेक्ट्स होंगे, जो कि मैं भी आगे आपको बताता हूँ। हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो पैरोक्सिटीन भी साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती है। स्टार्टिंग में जब लोग ये दवाई लेते हैं तो उनको नौजिया होता है, मतली होती है, उल्टी वाली फीलिंग होती है, कुछ लोगों के सर में दर्द होता है और उनकी थोड़ी बहुत नींद भी ख़राब होती है। और ज़्यादातर लोगों में देखा है कि वो लोग ये दवाई जो 1 महीना 2 महीने लें, उनमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये रिवर्सेबल होते हैं। याद रखिए कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स तब ख़त्म हो जाते हैं जब हम ये दवाई ख़त्म करते हैं। कुछ लोगों में वेट चेंज भी आता है, क्योंकि वो लोग जो पैरोक्सिटीन लेते हैं तो उनकी खुराक एपिटाइट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी खाना खाते हैं और उनका वेट बढ़ता है। तो लिहाजा जब दिमाग को सुकून मिलता है, दिमाग को एक खुशी मिलती है पैरोक्सिटीन की वजह से, तो वो खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको खाने में एंटरटेनमेंट लगता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्दी खाने की चॉइसेस होनी चाहिए। उसके मुकाबले में लोग जंक फूड खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम पैरोक्सिटीन की बात करें, तो जब आप पैरोक्सिटीन की दवाई निगलते हैं, खाते हैं और आपके मैदे से खून में जाते हैं, तो इसका हाफ लाइफ तकरीबन 16 से 20 घंटे होता है। तो लिहाजा अगर आप 1 दिन या 2 दिन दवाई मिस करोगे तो उससे आपको विथड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी कि आपने एकदम दवाई बंद की तो आपको हो सकता है चक्कर भी आए, आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली सेंसेशन आए, लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग की रगों में करंट आ रहा है, आपको चिड़चिड़ापन आए। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई एकदम नहीं कम करनी, ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने आराम से ख़त्म करनी है। और यहीं पे ये सवाल का जवाब मिलता है कि ये दवा एडिक्शन नहीं है, क्योंकि एडिक्शन वाली दवाइयाँ जिसमें बेंजोडाज़ेपिन आती हैं, एल्पजेनक्स और रिवोट्रिल आती हैं, इनसे एडिक्शन होती है। लेकिन इन दवाइयाँ जिसे एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, इनसे एडिक्शन नहीं होती, क्योंकि इनको एक लॉन्ग टर्म लेने के बाद हम आराम से ख़त्म करते हैं। वैसे अगर आपने रिवोट्रिल पे भी एक डिटेल वीडियो देखनी है तो ये वाली वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम इस दवाई की डोज के बारे में बात करें तो यूजुअली ये 20 मिलीग्राम में आती है और 25 मिलीग्राम और 12.5 मिलीग्राम में भी आती है, लेकिन वो CR है, कंट्रोल रिलीज़, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो जो 20 मिलीग्राम की दवाई है, हम उसे आराम से लो डोज से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कभी इसको 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और 20 मिलीग्राम तक ले जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो, जिनमें ज़्यादा घबराहट हो, जिनको OCD हो, जिनको बहुत सीवियर डिप्रेशन हो, किसी और दवाई से ना ठीक हो रहा, तो हम उनमें 20 मिलीग्राम की 2 गोली यानी कि 40 मिलीग्राम तक भी जाते हैं। और OCD की बीमारियों में 60 मिलीग्राम तक भी चली जाती है, क्योंकि जो डोज है वो अलामत, बीमारी और बंदे पे डिपेंड करती है कि उसके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। जो इस दवाई की ड्यूरेशन है वो भी मरीज़ की हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। अगर उसको पहली दफ़ा डिप्रेशन हुई है तो ये 6 से 9 महीने लेगा और फिर 9 महीने बाद इसको हम आराम से बंद करते हैं। लेकिन उसको बार बार डिप्रेशन की बीमारी आ चुकी है, जिसको हम रिकरेंट डिप्रेशन कहते हैं, तो ये दवाई कम से कम 1 से 2 साल या हो सकता है 5 साल भी ली जा सकती है, अगर आपको रेजिस्टेंट डिप्रेशन या अगर आपकी डिप्रेशन सख्त डिप्रेशन हो, जिससे रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं। अगर हम एंग्जाइटी की बीमारी की बात करें, जिसमें घबराहट की बीमारियां आती हैं, पैनिक अटैक की बीमारी आती है, तो पैरोक्सिटीन 12 महीने से लेकर 18 महीने तक लेना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आराम से बंद करनी होती है। कुछ लोग होते हैं जो पैरोक्सिटीन के साथ नहीं ठीक होते, तो हम कभी कभी इनके साथ एड ऑन थेरेपी करते हैं, कोई एंटी साइकोटिक डाल लेते हैं या कोई एंटी एंग्जाइटी दवाई डाल लेते हैं, ताकि उनके जो थोड़े बहुत अलामात हैं वो बेहतर हो जाएं। और ये सारी रिकमेंडेशन जो हैं ये गाइडलाइंस बेस्ड होती हैं, जो कि UK और USA में बनती हैं। वैसे अब आता है सबसे बड़ा सवाल
कि पैरोक्सिटीन और दूसरे एसेसराइज में फ़र्क क्या है और हम कौन सा चूज़ करें और क्यों चूज़ करें। देखिए मार्केट में बहुत सारे एसेसराइज हैं जिसमें एसेटोलोप्राम, सर्ट्रलिन, फ्लॉक्सेटिन है, फ्लोवोक्सामिन है और उसके अलावा एसएनआरआईज भी हैं जिसमें वेलनाफेक्सिन है और ड्यूलॉक्सोटिन है। तो फिर पैरोक्सिटीन क्यों? याद रखिए कि अगर आपकी अलामात में एंग्जाइटी डोमिनेंट है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, अगर आपकी एपेटाइट कम है, तो फिर हम पैरोक्सिटीन देते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको पैनिक डिसऑर्डर हो, सोशल एंग्जाइटी हो, तो उसमें पैरोक्सिटीन बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि हाई एंग्जाइटी ब्रेन्स के लिए पैरोक्सिटीन दूसरे एसेसराइज के मुकाबले में बेहतर काम करती है। अगर हम एसेटोलोप्राम के बारे में बात करें तो वो आराम से काम करती है, स्मूथर काम करती है, डिप्रेशन में बेहतर होती है। फ्लॉक्सेटिन उन लोगों में दी जाती है जिनमें डिप्रेशन के साथ साथ थकन हो, लिथार्जी हो, वो जल्दी थक भी जाए क्योंकि फ्लॉक्सेटिन थोड़ी एक्टिवेटिंग होती है। और पैरोक्सिटीन हाफ़ लाइफ में भी डिफ्रेंशिएट करती है क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसकी हाफ़ लाइफ 16 घंटे से 21 घंटे तक होती है अगर आप उसे रोज़ाना लें, और रोज़ाना डेली डोज लेना इसकी बहुत ज़रूरी है। किसी भी एसएसआरआई को रोज़ाना आपने लेना होता है और अगर आप 1 या 2 दिन दवाई मिस करें तो विथड्रॉल इफेक्ट्स हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इलाज में दी जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ दवाइयाँ मुकम्मल इलाज नहीं है, उसके साथ CBT भी की जाती है और आपको अपने सोशल स्ट्रेसेस पे भी काम करना होता है। अगर आपने भी CBT की अपॉइंटमेंट लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी CBT के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, जिसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जो कि मैंने एसेटोलोप्राम पे बनाई है कि उसके क्या फ़ायदे हैं और किन कंडीशंस में लेनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।